जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम 2024 के लिए हम लोग देखेंगे आज घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा। इससे पहले हमने आपको 3 प्रैक्टिस सेट घटना चक्र के करा दिए हैं, तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन तीनों प्रैक्टिस सेट की मिल जाएगी। वहां से अगर जिसने नहीं देखे हो तो फटाफट जाके इन तीनों प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए और हर प्रैक्टिस सेट में टारगेट जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आज आपका कितना टारगेट रहा। ठीक है, आइए साथियों, चौथे प्रैक्टिस सेट की हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले सभी सदस्य आप लोग क्लास को लाइक कर दें। ठीक है, क्लास को लाइक कर दें और एक शेयर कर दें। आइए देखिए साथियों, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों, इसका प्रैक्टिस सेट, चौथा प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस का पार्ट मैंने सुबह करा दिया था, तो इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मिल जाएगी साथियों, वहां से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं। निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? अल्पप्राण व्यंजन जो होता है साथियों, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है, तो साथियों अल्पप्राण होगा खा। अगर बात करें, ये तो हो गए अल्पप्राण, ये तो हुआ क्या अल्पप्राण साथियों। ठीक है, यह है अल्पप्राण, और खा, गा और ठा यह क्या है साथियों? तो अगर यह है साथियों महाप्राण। ये तीनों क्या है? ये तीनों महाप्राण हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताइए। दिगंबर को जब हम लोग तोड़ेंगे तो दिक प्लस अंबर, देखिए दी रहेगा और का में छोटी नीचे वो रहेगी हलंत, और अंबर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, दिक रहेगा ना कि दिग। ध्यान रखना है, छोटी सी गलती हमारा क्वेश्चन को गलत करवा देती है। तो साथियों दिगंबर को जब तोड़ेंगे तो दिक प्लस अंबर आएगा। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए। और इसमें व्यंजन संधि होगी, कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, और दिगंबर में व्यंजन संधि आएगी, दैट्स योर आंसर। ठीक है, दूसरा का हुआ डी। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए मैंने बताया ना आपसे कि उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। तो अगर आगमन की भैया हम बात करें तो आगमन में उपसर्ग होगा क्या? आ। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग का अर्थ। ठीक है, आइए दबा किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की। दबा जो है साथियों किस भाषा का शब्द है? तो दबा है साथियों फारसी भाषा का शब्द। किस भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है दबा, दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द है क्या? हमें अपशब्द रेखांकित पूछ रहा है, तो अपशब्द कैसा है? विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है? तो ध्यान रखिएगा, जो है यह है संज्ञा। अपशब्द क्या है? संज्ञा है। क्या है? अपशब्द है साथियों संज्ञा। ध्यान रखिएगा, क्या है? अपशब्द दृष्टि से क्या है? संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 5 का। आइए वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचाने। धीरे धीरे क्या होगा? तो धीरे धीरे साथियों जो होगा वो होगा क्रिया विशेषण। क्या होगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए 7वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। धूसर का पर्यायवाची है, धूसर का पर्यायवाची होगा बेसर। ठीक है, गजबदन गणेश का पर्यायवाची है, सदन घर का पर्यायवाची है। बस साथियों यह जो लिखा है खनक, यह साथियों चोर के पर्यायवाची है। ठीक है, आइए जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है। जीने की इच्छा, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा जिजीब्सा। क्या? जिजीब्सा कहेंगे जीने की इच्छा को। ठीक है, 8 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 7वां हम लोग क्या देखे थे भैया? धूसर का पर्यायवाची बेसर होगा। ठीक है, क्या होगा? बेसर होगा, बेसर ही कहे थे ना। 7 का ऑप्शन सी है। आइए जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है जिजीब्सा, जिजीब्सा। ठीक है, ऑप्शन बी 8 का। 9 का देखिए भिन्नार्थक शब्द का चयन करें।
तो भिन्नार्थक शब्द हो जाएगा भैया कौन सा, अनिल, क्योंकि ये सब साथियों अनिल, ध्यान रखिएगा, अनिल होगा भिन्नार्थक शब्द। कैसे होगा अनिल, क्योंकि अनिल किसका पर्यायवाची है, अनिल साथियों वायु का पर्यायवाची है। और यह सब पावक, हनल, हुतासन, दाहन, कृषाणु, ये सब किसके हैं, ये सब साथियों अग्नि के पर्यायवाची हैं। किसके, अग्नि के। इसलिए क्या है, अलग, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आइए अब इसको देखिएगा, समूहार्थक शब्द चिन्हित करें, समूहार्थक शब्द चिन्हित करें। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भीड़। पुरुष, मनुष्य और स्त्री ये सब साथियों क्या है, भीड़ समूहार्थक शब्द है, पुरुष, स्त्री, मनुष्य समूहार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आइए 10 के बाद हम लोग 11वां देखेंगे, अशोक के फूल निबंध के लेखक है कौन। तो 11वां इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं। 12 ऑप्शन बी। आइए 11 ऑप्शन बी। आइए 12वां देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, निम्न में कौन मात्रिक छंद है। तो मात्रिक छंद साथियों दोहा, चौपाई व रोला ये सभी हैं। ठीक है, 12 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। साथियों यहां पर हम थोड़ा रुकेंगे और आपसे बात करेंगे। देखिए सुबह के टाइम मैंने एक क्लास आपको पढ़ाना और स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैंने उसकी एक क्लास दे दी है, जो साथियों मानसिक अभिरुचि, रीजनिंग का टॉपिक है साथियों, मानसिक अभिरुचि। उसका साथियों मैंने आपको क्लासें इसी घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट में से देना चालू कर दिया है। आज मैंने पहले और दूसरे प्रैक्टिस सेट की क्लासें दे दी हैं, लिंक आपको जस्ट इसी क्लास के नीचे उसकी मिल जाएगी। पहला प्लस दूसरा प्रैक्टिस सेट मैंने एक साथ करवा दिया है, आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा। मानसिक अभिरुचि ऐसा सब्जेक्ट है साथियों जिसमें प्रश्नों की संख्या गलत होने की ज्यादा रहती है, कॉमन सेंस पर वो प्रश्न रहते हैं। आप अभी मेरे साथ उसमें प्रैक्टिस कर लीजिए साथियों, मैं वादा करता हूं आपसे आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। जाके उस क्लास को फटाफट नीचे देखिएगा आप लोग। और साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। पुलिस परीक्षा तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, ताकि डेली सही समय पर नई नई क्लासें मैं आपको देता रहूं। अभी और भी पब्लिकेशनों के प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और साथियों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, शेयर करिए क्लास को, लाइक करिए वीडियो को, और साथियों सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, आइए तो 12वां प्रश्न हो गया भैया। ठीक है, ये सभी ऑप्शन डी। अब आइए 13वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। क्या होगा इसका अर्थ। तो इसका अर्थ हो जाएगा साथियों 13 का इज द राइट आंसर होगा, जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां साथियों कौन सा अलंकार होता है, वहां भैया होता है कौन सा अलंकार। तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, रूपक अलंकार। जहां उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार के 3 बातें होना आवश्यक है। अगर रूपक अलंकार की हम लोग बात करते हैं तो इसमें 3 बातें होना अनिवार्य है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप, और साथियों उपमेय का भी साथ साथ वर्णन। मतलब उदत उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। आइए 14वां प्रश्न हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए 14वां प्रश्न क्या कह रहा है। 14वां प्रश्न है, समझिएगा आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कौन से आर्टिकल में कहा गया भैया, ये तो 2 प्रश्न कंप्लीट कर रहा है। अनुच्छेद 343, दैट्स योर आंसर, 343 द राइट आंसर। 14 नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है। तो भैया 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर संधि से है। किससे, स्वर संधि से। आइए खग का अर्थ नहीं है, खग का अर्थ साथियों देखिए, खग का जो अर्थ होते हैं
वह साथियों वाण होता है, पक्षी होता है, तारा होता है, लेकिन आकाश नहीं होता है। तो दैट्स योर आंसर। 16 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17वें प्रश्न को हम लोग देखेंगे। मुट्ठी गर्म करना मतलब अर्थ क्या होगा इसका? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा घूस देना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। आइए 18वां प्रश्न देखिए आप लोग। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? अति महत्वपूर्ण है साथियों, स्टार लगा के हम तो कहेंगे 5 स्टार लगा लीजिए इस पर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नागपुर में। कौन से सन में हुआ था जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा फटाफट। ठीक है, आइए वर्तिका शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? वर्तिका शब्द का तद्भव रूप हो जाएगा भैया 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बत्ती। ठीक है, आइए कौन सा पद विकृत नहीं होता? तो विकृत जो पद नहीं होता वह है साथियों अव्यय। अव्यय शब्द साथियों विकृत नहीं होता। दैट्स योर आंसर। 21वां प्रश्न देखिए। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वाह। कौन सा है? या रा ला वाह। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वाह, तो कौन सा है? वाह इसमें आ रहा है। ठीक है, आइए सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर साथियों किसकी है? ब्रज भाषा की रचना है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। आइए जो धन कमाते हैं उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। मैं वाक्य का प्रकार पहचानिए। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए। इसमें कौन सा वाक्य साथियों पहचान के बताना है? तो इसमें है इच्छावाचक। ठीक है, आइए अब देखिएगा आप लोग इस पैराग्राफ को और 24 से 28 तक आपको आंसर देने हैं। देखिए मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना रहा हूं, आप लोग बने रहिए, सुनते रहिए, कान खोले रहिए। ठीक है, ताकि आपके कानों में जो आवाज है धस जाए और साथियों फिर आप लोग क्वेश्चन के आंसर दे सकें। आइए देखिए, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है साथियों। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे विज्ञान के लिए भस्मासुर का हाथ ना बन पाए। भस्मासुर का हाथ ना बन पाए। व्यक्ति की साथियों व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व की प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त हैं। साथियों पैराग्राफ हमने देखा, अब 14 से 28 तक आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। आइए, आज का मानव अपने व्यक्ति और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आइए, हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या? हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ठीक है, आइए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कौन रोक सकता है? मानव जीवन को भस्मासुर बनने से रोक सकता है साथियों क्या? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके क्या मानव को भस्मासुर बनने से रोक सकती हैं। ठीक है, आइए, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? तो इसका राइट आंसर है साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ठीक है, आइए,
अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्या हो जाएगी, तब व्यक्ति की साथियों ऑप्शन ए क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्र ना बनने दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन ए 28 का क्या है राइट आंसर है। 29वां प्रश्न देखिए, ये समाप्त यहां पर होते हैं। पैराग्राफ को बड़े ही आराम से आपको पढ़ना है परीक्षा में और बड़े ही आराम से उसके आंसर देने हैं। सामने आपका पेपर होगा साथियों, बड़े ही आराम से समझदारी पूर्वक पढ़िएगा तो आप आंसर सही दे ले जाएंगे। 4 से 5 नंबर आपकी मुट्ठी में होंगे। ठीक है ना, आइए। शांत रस का स्थायी भाव है भैया क्या, देखिए शांत रस का स्थायी भाव होता है क्या, निर्विरोध, या इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं क्या, ध्यान रखिएगा आप लोग। एक और कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, निर्विरोध को। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, निर्विरोध या सम। ठीक है, अगर ये भी आ जाए तो लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन सम भी होता है। ठीक है, आइए। बोया पेड़ बबूल के आम कहां से होए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। जैसा बोगे वैसा ही तो काटोगे, मतलब कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। 31 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता, क्या भूगर्भवेत्ता। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 31 का। आइए 32वां प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं साथियों, ए रहा आपकी स्क्रीन पर। कौन सा प्रश्न, 32वां। ठीक है, ए रहा। आइए 32वां प्रश्न कह रहा है भैया, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। तो अनेकार्थक शब्द है अंबर, क्योंकि बालक, पुस्तक और साहस ये सब एक से शब्द लग रहे हैं, लेकिन जो अंबर है यह साथियों अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंबर शब्द अनेकार्थक है, अंबर के अर्थ है वस्त्र, आकाश, मेघ आदि। ठीक है, आइए। वसुंधरा का पर्यायवाची है, 33 का राइट आंसर होगा। वसुंधरा के पर्यायवाची है पृथ्वी, क्षिति, अवनी, उबी, मेदिनी, इला, धारा इत्यादि। ठीक है, जबकि रत्नाकर, कालाधार तथा दिनकर क्रमशः समुद्र, चंद्रमा तथा सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो क्या हो जाएगा वसुंधरा का पर्यायवाची, वसुंधरा भैया पृथ्वी का है। तो पृथ्वी किसका है साथियों, 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्षिति। ठीक है, आइए। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है, गड़बड़ घोटाला, 34 इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन बी देशज शब्द है। ठीक है, आइए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो इसमें कौन सा काल है साथियों, पहचानिए आप लोग। इसमें साथियों हेतु हेतु मदभूत काल, हेतु हेतु मदभूत काल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। आइए, हिंदी में कारक के भेद हैं कितने, 35 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी हिंदी में कारक के भेद कितने हैं। तो कारक के भेद हैं साथियों कितने, ध्यान रखिएगा आप लोग। कारक के भेद जो होते हैं साथियों कितने हैं, कारक के भेद हैं 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8। संज्ञा, सुन लीजिए इस प्रश्न की व्याख्या। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 मानी जाती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। जबकि संस्कृत साहित्य में 6 कारक माने जाते हैं। ठीक है, जिसमें संबंध और संबोधन की गणना नहीं होती है। तो संस्कृत में 6 और हिंदी में 8। आइए, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना जाता है। तो साथियों किससे माना जाता है, बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मगधी। ठीक है, मगधी से माना जाता है। बिहारी हिंदी का विकास मगधी अपभ्रंश से माना जाता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली तथा मगही बोलियां आती हैं।
तो आज की क्लास कैसी लगी? 37 प्रश्न हमने आपको कराए। टारगेट अपना जरूर बताइएगा कितना रहा आज आपका 37 में से। नीचे सारी क्लासों की लिंक मिल जाएगी इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से सारी क्लासें देख सकते हैं। कैसी लगी आज की क्लास जरूर बताएं, और साथियों टारगेट अपना जरूर बताएं आज कितना सही कर पाए हिंदी में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं सुबह जीके जीएस के साथ, रीजनिंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।